वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज नया टॉपिक है, ठीक है। इंटीग्रेशन चैप्टर वही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही, बट टॉपिक इज अनदर। तो वो जो दूसरा टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ये टॉपिक है, ओके। अब किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो लेट्स से y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड वी नीड टू फाइंड, सपोज इसका ग्राफ ऐसा है, ये बेटा एफ एक्स है, ठीक है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, लेट्स से फ्रॉम ए टू बी। तो इसका देखिए बहुत बेसिक कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में आपको बताऊँ। इसको हम क्या करते हैं, और थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इस स्ट्रिप की जो हाइट है वो है वाई, ठीक है। और ये जो विड्थ है बेटा ये है डी एक्स, ठीक। तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप वाई डी एक्स हो जाएगा ना। और हम ये मान लेते हैं कि हमने इसको बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप्स में ही डिवाइड कर दिया है जो ऑलमोस्ट सेम एरिया के हैं। तो जब हम इनका सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। तो वही जब हम सम करेंगे तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी और एरिया ऑफ वन स्ट्रिप दैट इज वाई डी एक्स, ठीक है बेटा। इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। और एरिया इस ये भी आप कर सकते हो, ए टू बी एक्स डी वाई। यही अगर देखिए वाई के रिस्पेक्ट में किया, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है ना, डी एक्स स्ट्रिप ले लिया। अगर ऐसा ग्राफ होता, सपोज ऐसे है, हमें यहाँ से यहाँ तक करना है, तो फिर स्ट्रिप ऐसी बनती, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती बेटा, एक्स लेंथ, और ये हो जाता डी वाई, तो एक्स डी वाई आ जाता, ओके। तो इस तरह से एरिया अंडर कर्व जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखिए ये अपर है, अपर साइड है ना, एक्स एक्सिस के अबव एक्स एक्सिस है, ये राइट साइड है किसके, वाई के, ठीक। बिलो भी हो सकता था, एक्स एक्सिस के बिलो। तो उस केस में क्या होगा, जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया आएगा नेगेटिव। बट क्या एरिया नेगेटिव होता है, नो, एरिया नेगेटिव नहीं होता। ऐसे अगर लेफ्ट होता है, एरिया वुड बी नेगेटिव अगेन, एरिया नेगेटिव फिर से नहीं होता। तो एरिया को हमें पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, हम केवल उसकी मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस का मतलब क्या है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो एरिया होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी या ये फॉर्मूला लिख के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, क्योंकि मॉड मैंने लगा ही दिया है। अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगा कि ये नेगेटिव, तो क्या करिए, वापस से उसी स्टेप से अगेन नेगेटिव 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 लगाते चले जाइए एंड तक, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बेटा, इस तरह से किया जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के एग्जाम्पल, ताकि आप समझ भी पाओगे कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज बेटा 10.4 है ये, ओके। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, सर्कल ऐसा जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है। तो बेटा यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a,0। कुछ बोला गया नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो जब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे तो
तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, देखिए हम क्या करने वाले हैं, 0 से a तक इंटीग्रेट कर देंगे y dx, क्योंकि dx की लिमिट यूज़ की हमने, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। 4 से क्यों, क्योंकि देखिए ये चारों पार्ट सिमेट्रिक है, एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ होल सर्कल, करेक्ट। अब यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट a² - x² dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x √x/2 सॉरी a² - x² प्लस a²/2 ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए रखते ही देखिए ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 × πa² 4 से 4 कैंसिल हो गया है, πa² स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया है तो हमें यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो उतना ही। ये आ गया, देख सकते हैं आप, इसकी रेडियस अगर r होती तो πr² ही आता है ना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, एक एग्जाम्पल और बताने वाला हूँ। ठीक बेटा, आगे और देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर आप एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³, x-axis x = 2 to x = 4। बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ ड्रॉ करना। टू से 4 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27, 4 रखेंगे तो 64। बेटा हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है ग्राफ प्लॉट करने के बाद, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखना पड़ता है कि वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 y dx, ठीक है। dx क्यों, क्योंकि लिमिट x की है, ठीक। y की वैल्यू यहाँ से x³ आ जाएगी बेटा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, तो 1/4 बच्चों बाहर दिया मैंने। लिमिट अप्लाई करते 4⁴ 256 हो जाएगा, ये 16 1/4 डिवाइड, ठीक है। 240 बच गया, 4 से डिवाइड होते ही 60। तो बेटा देखिए 60 स्क्वायर यूनिट्स, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब 5 क्वेश्चन आज आपको करने हैं। सेम यही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में रहेगा, ग्राफ प्लॉट करो और उसके बाद में लिमिट्स रखो और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट रखने के बाद में लिमिट्स अप्लाई करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यूनिट्स लिखनी मत भूलिएगा, ठीक है। यही बात है, ओके, थैंक यू।
और यस, अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है इसमें तो आप क्या करेंगे, लाइव क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल नहीं बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद अभी उतना मतलब मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही मुझे, तो मैं इसलिए बहुत शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँगा अभी, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ, ठीक। तो 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊँगा, बट हाँ, आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।